वेलकम गाइज, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली टाइम फ्रेम सिलेक्शन एंड फ्रैक्टल के नॉलेज के बारे में होगा। सो टाइम जो है वो मार्केट में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप देखते हैं तो हम अभी 30 मिनट के चार्ट पे हैं। सो यहाँ पे हमें वो चार्ट दिख रहा है और इसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। जस्ट लाइक द अभी रिसेंटली अगर कोई होगा तो डेली का कैंडल जो रहेगा वो उस पर ट्रेड करता होगा, उसको देख के वो वेट अ मिनट, हाँ, तो उसको देख के वो ट्रेंड कैप्चर करता होगा कि आज मार्केट का मूवमेंट बुलिश है या बेरिश है या फिर कंसोलिडेशन में रहेगा, आज मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। वो उस बेसिस पे उसका जो प्रेडिक्शन होगा वो उसको ध्यान में रखते हुए वो अपना आज का ट्रेड प्लान करेगा। तो टाइम जो है वो टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्ले करता है और जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी रहता है। तो हम आज के लेक्चर में हम टाइम को सीखेंगे कि टाइम को कैसे परफेक्टली सेलेक्ट करें फॉर आवर ट्रेडिंग, और जो एंट्री कौन से टाइम में लेनी है, एग्जिट क्या कैसे करना है, स्टॉप लॉस कितने टाइम फ्रेम का उस पे लगाना है, वो सब हम चीज़ें इस वीडियो में चालू करेंगे। और साथ ही में हम फ्रैक्टल क्या होता है, फ्रैक्टल के टाइप्स क्या होते हैं, फ्रैक्टल का नॉलेज लेंगे, फ्रैक्टल कैसे हमें हमारे जो एक्यूरेसी बढ़ाने में और जो हम आने वाली जो ये सीरीज के जो पोर्शन है, कंसेप्ट है, उसके अंदर फ्रैक्टल को कैसे यूज करके हम हमारा जो प्रोबेबिलिटी एंड एक्यूरेसी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहली चीज जो मैं बोलूँगा वो है कि मार्केट जो है, मार्केट एक स्ट्रक्चर्ड वे है, स्ट्रक्चर्ड है। अभी बहुत जन बोलेगी कि ये कैसे स्ट्रक्चर्ड है। तो देखो, मार्केट बहुत बड़ी जो मतलब मार्केट बहुत बड़ा है। वी कांट इमेजिन, अगर वो उसको एक नंबर में डिकोड किया जाए तो वो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा कि जिस वजह से हम उसे ये करते हैं। और ये एक दो जन का मार्केट मूवमेंट कराने का काम नहीं है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे पीपल मिला के उनको ये करते हैं। नॉट रिटेल स्टॉक कुछ भी हिला नहीं सकते मार्केट को, मैं रियली बोल रहा हूँ, आप मजाक में मत लो। बट देखो, मार्केट अगर ये इतनी बड़ी कैंडल है, ये 30 मिनट का चार्ट है, मार्केट यहाँ से इतना ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट मूवमेंट किया है मार्केट ने सिर्फ इन दो कैंडल में, मतलब 1 आवर में। और वो भी स्टार्ट कब हुआ था मार्केट 6, और ये 6 तारीख को 11-15 को 10-15 को चालू हो गया और ये 10:45, इतना बड़ा मोमेंटम एक दिन में बाय रिटेलर्स तो मुमकिन ही नहीं है। अगर इतना बड़ा लेवल पे कोई सेलिंग कर रहा है तो कोई तो खरीद रहा होगा ना, ज़रूर। तो मार्केट में टाइम रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसे हम समझेंगे। तो देखो, अभी हम है 30 मिनट के चार्ट्स पे, और 30 मिनट चार्ट्स को मैं प्रेफर क्यों करता हूँ उसको मैं समझाऊंगा। तो देखो, नोट में एक चीज़ लिख लो आप, अगर नोट्स दिस सीरीज आप नोट्स बनाओ और ये आपको बहुत हेल्प करेगी नोट्स। तो उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो पॉइंट आप एक बार रीड करके देखो, आपको मज़ा ही आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल मज़ा, मतलब आप बहुत कुछ सीख लोगे। तो देखो, इंडियन जो इंडेक्सेस है, इंडेक्स है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, अदर भी जो, तो मैं जनरली सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकेक्स में ट्रेड करता हूँ, और कभी कभी मिला ट्रेड तो सेंसेक्स में। वैसे इंडियन में मैं सिर्फ 1-2 दिन ही ट्रेड करता हूँ, उसके बाद में कभी ट्रेड, मतलब जो वीक के जो 2 दिन रहते हैं वो मैं आने वाले टाइम में सिखाऊंगा आपको कि कब आपको भी ट्रेड करना है और कब नहीं। तो उसके बारे में मैं मतलब मेरा जो व्यू है कि कब आपको ट्रेड करना है और कब नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी देखो, इंडियन के जो मार्केट है वो 9:15 से 3:30 बजे तक चालू रहता है, मतलब 6 आवर्स के टोटल 6 आवर्स का पोर्शन रहता है, वो तब तक चालू रहता है। तो इस वजह से जो चीज़ है, हमें 6 आवर्स का डेली रूटीन मिलता है। तो मार्केट में मैं प्रेफर करता हूँ ऑलवेज 1 आवर और 30 मिनट्स और 15 मिनट्स। तो नोट कर लो, इंडियन मार्केट में आपको हमेशा चार्ट जो देखना है वो इंट्राडे के लिए 1 आवर
30 मिनट्स, 15 मिनट्स। ओके, उस बेसिस पे हम जो है ट्रेड प्लान करेंगे, ट्रेड की जो ये करेंगे वो करेंगे। ट्रेड की मतलब जो हमारा जो एनालिसिस है वो करेंगे, एंट्री बनाना, एग्जिट करना, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हो गए वो नोट्स करना, उनको शो करना या मतलब उनको चेकआउट करना, वो सब हम 15, 30 और 1 आवर के बेसिस पे करेंगे। क्योंकि इंडियन मार्केट 6 आवर्स का ही होता है, तो हम ज़्यादा बड़ा हायर टाइम फ्रेम प्रीमाइस लेके उसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, मैं देखो ये इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ, मैं आगे इस टाइम फ्रेम पे मतलब ये जो टाइम फ्रेम सिलेक्शन का पॉइंट है, ये जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस पे भी आऊँगा और इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो जनरली देखो इंडियन आपको क्या करना है, मैं शुरू से अभी जो सबसे पहला और एक नोट कर लो कि आपको अगर एनालिसिस करना है, आपको कुछ भी मतलब सबसे पहले आप हायर टाइम का प्रीमाइज ले लो। मतलब क्या करो, एक बार हायर टाइम फ्रेम पे जाओ, जैसे कि मंथली, उससे आगे मत जाना क्योंकि उतना क्लियर व्यू नहीं मिलेगा, फिर आप उसी में चगल हो जाओगे और कुछ समझ नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, आप मंथ का ले लो और मंथ से देखो एक बार चार्ट को कि मार्केट अभी मंथ की पोजीशन में क्या कर रहा है। ओके, देखो ये जो मंथ था मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट थोड़ा अप जाके एक पीओआई है उसको टैप करेगा और देन सडन ड्रॉप आउट करेगा। और मेरा अभी जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये जो लो है इसको ब्रेक करेगा मार्केट। तो ये मेरा एक प्रीमाइज है, ये सिर्फ और सिर्फ हायर टाइम के प्रीमाइज की वजह से मुझे समझ में आया है। क्यों? क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम है वो हमें एक डायरेक्शन देता है। देखो जो जितने भी बड़े बड़े मार्केट है उसमें अगर हायर टाइम फ्रेम को आप देखोगे तो हायर टाइम फ्रेम इज ओनली सिचुएटेड और मतलब जो मूवमेंट होता है, अगर देखो एक और भी चीज़ बताऊंगा। देखो एक मंथ की कैंडल है, समझ लो इसे। वेट मिनट में तुमको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा। अभी इसको मैं थोड़ा रेड करता हूँ बेयरिश मूवमेंट के लिए। एक ये एक मिनट थोड़ा टाइम दो। ओके, तो ये एक हायर टाइम फ्रेम है, ये वन मंथ की कैंडल है समझो। अगर ये कैंडल बन रही है तो आप सबको मालूम होगा कि इसका ये जो पार्ट रहता है इसको बॉडी बोलते हैं और ये वीक्स रहती है। मैं उस बेसिक लेवल पे नहीं जाऊंगा, बट आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ये नोट में लिख लो और इसे श्योर कर लो। श्योर मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑलरेडी पता है। ये जो बॉडी होती है, तो ये जो बॉडी बनती है ये एक्चुअल अपना प्राइस एक्शन है। ये जो बॉडी रहती है, ये टोटल जो बॉडी है, ये जो बॉडी है ना, ये हमारा एक्चुअल प्राइस एक्शन है। कभी भी मार्केट में हमें बॉडी को देखना है। वीक्स का पार्ट आएगा बट वो थोड़ा बहुत उसको मैं आगे आने वाले जो सीरीज के लेक्चर्स रहेंगे वहां पे मैं बताऊंगा। वीक्स जो रहती है ना, वीक्स इसको हमें तब देखना रहता है जब कहीं पे बहुत सारी वीक्स बन रही होती है, वो एक ब्लॉक होता है और उसको हम आगे आने वाले पार्ट्स में सीखेंगे। बट फिलहाल तो सिर्फ हमें फोकस करना है बॉडी पे, क्योंकि बॉडी जो बनती है वो रियल प्राइस एक्शन होता है और ये जो बॉडी रहती है ना वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाई जाती है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो ये मंथली कैंडल है और ये मंथली कैंडल है। तो अगर हम रिटेल स्टॉक देखें, अगर इंडिया में जितने भी बड़े बड़े मतलब जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ओके, तो उन्होंने ये बॉडी बनाई है। बाकी रिटेलर इतनी बड़ी बॉडी हायर टाइम फ्रेम पे नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा अमाउंट लगता है, बहुत सारा जो उसको कि ट्रेडिंग का ये लगता है, कॉन्ट्रैक्ट्स लगते हैं, ब्रोकरिंग वो सब लगते हैं, तो वो हो ही नहीं सकता। ये जो हाई लेवल का प्रीमाइस है, इतना बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट, इतना बड़े जो मोमेंटम है एक महीने में, मंथ की कैंडल 10650 पकड़ो, 650, ये जो लेवल है
ये बड़े लोग, ये बड़े प्लेयर्स द्वारा बनाई जाती है, हमारे जैसे रिटेल स्टफ से बनाई नहीं जाएगी। ओके, सो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है, नोट में लिख लो कि हमें ऑलवेज फोकस ऑन बॉडी पार्ट, नॉट ऑन द विक्स। ओके, ये लिख लो और ये काम भी आएगा आपको। जो सेकंड में आपको बताना चाहता हूँ कि बॉडी इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स द्वारा बनाई जाती है, मतलब जो जितने भी बिग प्लेयर्स है, और वो हमें बहुत सारी थिंग्स समझा के जाएंगी मार्केट के बारे में। ओके, तो देखो अभी ये जो हाई बना है, ऑल टाइम हाई बना है निफ्टी का, इंडेक्स का, वैसे हम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं। देखो ये मंथ का पोर्शन है, ये इतनी बड़ी कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल, ये बहुत बड़ी कैंडल है, पर इसका ये जो है, ये प्राइस एक्शन बोलते हैं इसको, ये वीक है। ये जो कंप्लीटेड प्राइस एक्शन है वो वीक रहती है। ओके, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे लिख के देता हूँ ये चीज़ें, मैं आपको नोट्स में लिख लो कि वीक्स जो रहती है वो कंप्लीटेड प्राइस एक्शन रहती है, और जो बॉडी रहती है वो अनकम्प्लीट प्राइस एक्शन रहती है, इसको समझ लो। और वो बिग प्लेयर्स द्वारा बनाई जाती है, मतलब बिग प्लेयर्स नहीं, हाँ मतलब बिग प्लेयर्स मतलब कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जो एक्चुअल में मोटा माल लेके आते हैं मार्केट में, वो मार्केट मेकर्स जो रहते हैं ना, उनके द्वारा बनाई जाती है बिग कैंडल। रिटेलर के द्वारा इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनाई जाएगी। ओके, कहीं पे भी, नॉट ओनली इंडियन मार्केट। ये देखो अभी फॉरेक्स का गोल्ड का चार्ट है, ये मंथ की, और जो मंथ का जो हायर लेवल की जो कैंडल्स रहती है, हायर लेवल की जो प्रीमाइज कैंडल्स रहती है, जैसे मंथ हो गया, वीक हो गया, वो जो है वो, और डेली का भी पकड़ो, वो जो रहता है वो बिग, वो ऑलरेडी ये रहता है, स्ट्रक्चर रहता है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो सब इसके अंदर आता है, एल्गोरिदम के आते बेसिक्स पे आता है। तो वो हम सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो अभी सबको लग रहा हो मैं एल्गोरिदम की बातें कर रहा हूँ, तो इसमें हम कोडिंग सीखेंगे क्या, ये वो नहीं। तो देखो बॉस, मार्केट एक एल्गोरिदम है, मानता हूँ, बट हमारा काम क्या है कि उसका जो पैटर्न रहेगा कि व्हाट इट विल डू नेक्स्ट, उसको हमें रिकॉग्नाइज करके उसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अप्लाई करना है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट को जो नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, ओके, कि मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा वो हम समझ सके, उसी के बेसिस पे हम पैसा बनाएंगे यहाँ पे, अदर कोई नहीं है। हाँ, न्यूज़ जो होती है, मैं न्यूज़ ट्रेड बहुत, मतलब न्यूज़ को ध्यान में रखता हूँ, पर मैं उसको न्यूज़ ट्रेड कभी नहीं करता। उस दिन मैं सेल मतलब ट्रेडिंग ही नहीं करता, मेरा उतना पेशेंस है, क्योंकि देखो मैं अभी उतना मास्टर नहीं हुआ हूँ उस लेवल का, मुझे और टाइम चाहिए उस लेवल को मैं डिकोड कर सकूँ। हाँ, मैं फॉरेक्स में करता हूँ, NFP जो रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, वो जब होता है मैं तब उनको पकड़ लेता हूँ, वो करता हूँ। पर इंडियन मार्केट में मैं अभी तक न्यूज़ ट्रेड के बेसिस पे कभी ट्रेडिंग नहीं किया हूँ, मैं सीधा प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। सो अभी जो मेरा पूरा, मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ टाइम फ्रेम सिलेक्शन और वो, तो इसलिए मैं आपको जाना, तो सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट का हायर टाइम फ्रेम, हाईएस्ट हमारा मंथ रहेगा, फिर वीक रहेगा, फिर डेली रहेगा, 4 आवर, 1 आवर, 30, 15 और 5 मिनट और 1 मिनट। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है, तो इसके अंदर जो ये यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है वो एक बार डिनोट कर लो, और इस हिसाब से आप कर लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अभी हम मंथ के चार्ट पे हैं, तो मंथ एक ध्यान में रख लो, मतलब ये जो मैं अभी नोट्स में आपने लिखा हुआ है कि जो बिग कैंडल्स रहती है वो इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाई जाती है। ओके, उसका यूज़ कैसे करना है वो हम आने वाले पार्ट्स में सीखेंगे। सो अभी जो है हम वीक के पार्ट पे जा रहे हैं। तो वीक्स का जो कैंडल है वो भी बहुत बड़ी, मतलब वो ऑलरेडी कोडेड रहती है। देखो वीक है, एक मंथ है, ओके, एक मंथ के अंदर ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 5 कैंडल्स बनेगी। ओके, वो 5 कैंडल्स आती है एक मंथ के अंदर, समझ रहे हो?
इसका हम यूज़ कैसे होगा, हमें वो हम आने वाली जो सीरीज़ है उसके अंदर लेक्चर्स रहेंगे, उसके अंदर हम सीखेंगे। दिस सीरीज विल मेक यू, मतलब वर्थ करेगी आपको, आप देखना। तो देखो अभी वीक है, तो ये वीकली कैंडल है, हमें वीकली का भी ओवरव्यू करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी बुलिश है, मार्केट ने एमएसएस किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ये एक आइडिया में, और मार्केट अब नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले पोर्शन में सिखाऊंगा। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, उसके बाद जो अदर पीओआई लिक्विडिटी पूल्स, इब्डा, डाटा रेंजेस, उसके बाद जो एक पोर्शन आता है टाइम एंड प्राइस थ्योरी का, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो ट्यून रहिए, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। इसके चार्जेस लेते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये पार्ट में नहीं जाते हम। बट देखिए, सो अभी हमने ओवरव्यू किया। पहले हम मंथ पे गए, मंथ के अंदर हमने देखा कि मार्केट का अभी क्या है, मार्केट बियरिश कंडीशन में, ओके। तो हमने वीक पे दिया, तो वीक पे हम आ गए और वीक पे ऐसे देख रहे हैं कि अभी मार्केट क्या कर रहा है। देखो वीक के अंदर आपको कुछ दिख रहा होगा, मार्केट के अंदर तो भी, मंथली के अंदर तो भी आपको एक ही कैंडल दिख रही होगी। बट जब हम एक मंथ को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर 5 वीक्स की कैंडल आ जाती है, जिससे हमारा जो एनालिसिस करना होता है वो इजी हो जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा रहेगा, हम उतना ही ज़्यादा पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे और उससे हम इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं हमारे आने वाले डाटा डिसीजन मेकिंग के लिए, ओके। तो अभी हम वीक पे आए। देखो वीक जो है यहाँ से ऑलमोस्ट गिरते आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड गया हुआ है, फिर वापस से नीचे जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो अभी डेली पे जाते हैं। डेली देख सकते हो, डेली पे हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। एक पैटर्न बनाया है, एक मार्केट ने अपसाइड गया है, यहाँ पे इक्वल बनाया है, वो मार्केट वापस से डाउन साइड गया है, वापस से एक रिट्रेसमेंट आया है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। 4 आवर पे जाते हैं, देखो वही, बट अभी थोड़ी ज़्यादा कैंडल दिख रही है ये, ओके पोर्शंस। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया, सिखाया, उसको आपको प्रैक्टिस करिए। आपके पास टाइम फ्रेम रहना चाहिए मिनिमम से मिनिमम। अगर आप मतलब वो ट्रेडिंग पे डिपेंड करेगा, मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। बट आपको कभी भी अगर एक देखो, हाँ कैसा है, मेरा कैसा है, मैं मार्केट जब ऑफ होता है सैटरडे और संडे, तो संडे के दिन मैं मेरा एनालिसिस करता हूँ कि वीकली मार्केट कहाँ पे जाएगा। जैसे अभी वो आने वाले पार्ट्स में सिखाऊंगा, अभी सिखा दिया तो आप बहुत मतलब कंफ्यूजन में रहेंगे कि हाँ ये कहाँ क्या कर रहा है ओके। सो देखो अभी 30 मिनट के चार्ट पे, बट आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा आपका टाइम फ्रेम सिलेक्शन और फ्रैक्टल का नॉलेज दूंगा। फ्रैक्टल मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी टाइम फ्रेम सिलेक्शन के लिए देखो, आपका अभी ट्रेडिंग आपको कौन सी सूटेबल होगी, सूट करेगी कौन सी ट्रेडिंग, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कर रहे हो। बहुत जन इंटरडे करते हैं, उसमें बहुत जन स्कैल्पिंग करते हैं, स्विंग करते हैं, पोजीशन करते हैं। तो अगर आप पोजीशन ट्रेड कर रहे हो, मान लो देखो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास 3 मंथ का डाटा रहना चाहिए। मतलब देखो 3 मंथ्स की कैंडल आपको दिखनी चाहिए। अभी मंथ पे गए हम, 1 मिनट में आपको इसको ये करता हूँ। पोजीशन जो होते हैं ना पोजिशनल ट्रेडर, वो एक्चुअल में पैसा बनाते हैं, सच बोलो तो उनके पास स्टॉप लॉस कम रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो हाई लेवल का रहेगा। और मैं बहुत बार कर चुका हूँ। मुझे अगर जैसे अभी ये जो कैंडल है पकड़ो, मैं आपको बताता हूँ। मेरा टारगेट था कि मार्केट इस लेवल पे आए, ओके। मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ना यहाँ पे लेके जाता हूँ, और मैं वो मतलब मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ पे आना चाहिए इस लेवल पे, ओके। और यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा अप साइड यहाँ पे एक पीओआई ढूंढूंगा, और जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उसको और मेरा जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट ये रहेगा, ओके।
तो ये जो रहता है ये पोजीशन ट्रेड का ये होता है कि हायर आपको 2-3 महीना आप वेट कर सकते हो, उसमें हाई लेवल के ये रहते हैं, उसको पेशेंस बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको पोजीशन ट्रेड करनी है, पोजिशनल, कि एक बार आपने मतलब 4-5 महीनों के लिए टारगेट आपका सेट मिल गया, जैसे कि किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो मार्केट यहाँ तक जाने पर उसको बहुत सारा फायदा होगा, तो उसने ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया, स्टॉप लॉस कुछ रखा और उसका टारगेट अगर उसने ये भी टारगेट रखा होगा तो अच्छा कमा के निकला होगा। तो अभी मैं बताता हूँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करने चाहते हो, पोजिशनल ट्रेड, तो आपको मंथ की कैंडल देखनी है, पहले मंथ का चार्ट को एनालिसिस करना है कि मंथली मार्केट का ओवरव्यू क्या है, मार्केट कहाँ पे जाने वाला है और वो क्या कर सकता है, नोट डाउन कर लो। देखो ये सभी के लिए लागू होता है, नॉट ओनली पोजिशनल। अगर आप पर्टिकुलर देखो मंथ, वीक और डे, ये जो 3 चार्ट है, कैंडल स्टिक पैटर्न की चार्ट है, ये आपको हर इसमें काम आएगी, स्विंग को छोड़ के। स्विंग कैसा है, जो छोटा टाइम फ्रेम पे लिया जाता है तो उसमें सिर्फ आपको पर्टिकुलर मिनट के पीओआई को टैप करने के बाद वो आप एंट्री ले सकते हो। वो जो है वो आपको मैं सिखाऊंगा, इसी लेक्चर में हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। बट जो आपको इंट्राडे में भी वो काम आएगा, मंथली, वीकली और डेली का एनालिसिस, और स्विंग में भी काम आएगा, और पोजिशनल में तो वही है। ओके, तो हमें मंथली देखना है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। तो ओके, तो समझो अभी मार्केट हमारा करंट यहाँ पे है, तो मार्केट ऐसा कौन सा वो ये थोड़ा हाई जाएगा आपको, पर वो आप आगे आने वाले लेक्चर्स में समझ लोगे कि ऐसा कौन सा पीओआई है। अब मैं आपको छोटा सा एक पीओआई का भी एक लेक्चर रहेगा मेरा 1 से 2 आवर्स का, और उसके बाद आपको वो समझ आएगा कि पीओआई क्या रहता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ से जो मार्केट है टैप करने के बाद कहाँ पे जाएगा, और ये और वो। और ठीक है, तो देखो मतलब ये थोड़ा कैसा है, मैं अभी आपको हाई लेवल के कंसेप्ट बताऊंगा तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। बाकी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एसएमसी बहुत वास्ट है, एसएमसी और आईसीटी दोनों बहुत वास्ट है। उसके अंदर आप जाओगे, जितना जाओगे तो आपको पता चलेगा कि और ये कितना वास्ट है। उसकी ज़रूरत मैं अभी नहीं मतलब बताने की कोशिश करूँगा, तो इतना समझो कि अगर उसका मैं 3 साल से उसको कंटिन्यू लर्न करते आ रहा हूँ, कंटिन्यू दिन का मैं सिर्फ मतलब कभी अभी वीकली एक आधे दिन ये मेरा छूटता है, नहीं तो मैं पर डे 1 आवर उसका लर्न करता हूँ। समझ लो इतना मार्केट वास्ट है, वो उनके कंसेप्ट, उसकी पेड मेंटरशिप, वो सब। तो देखो हमें क्या करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो हमें सबसे पहले मंथली चार्ट पे जाना है और उसका एनालिसिस करना है। देन हमें वीक पे आना है, वीकली एनालिसिस करना है, फिर हमें डेली आना है और डेली एनालिसिस करना है। ओके, फिर हम डेली के बेसिस पे हम ये करेंगे। ओके, सो लेट्स वापस से हम जाते हैं हमारी इस पे। पोजिशनल में हमें मंथ का करना है, उसमें भी हमें कंपलसरी 3 मंथ का, प्रीवियस जो 3 मंथ का ये रहेगा चार्ट, कैंडल स्टिक, 3 मंथ्स को ऑब्जर्व करना है। ओके, और नोट डाउन करना। 3 मंथ्स में भी हमें स्टार्टिंग मंथ पकड़ना है, जैसे कि समझो अभी 2014 है। ओके, तो हम बैक इन 2014 में चाहिए। अगर हम उस डाटा को एनालिसिस करें तो जनवरी 1 से जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च 31, इन तीनों को एक जो कैंडल रहेगी उनकी 3 मंथ्स की कैंडल, उसको फोकस करना है। वो कैंडल क्या कर रही थी। ओके, मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट। ये देखो, ये मंथली है, ये दिसंबर की कैंडल होगी। ओके, वेट अ मिनट। तो देखो ये जनवरी है, जनवरी ये जो 3 मंथ्स रहेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों को हमें एनालिसिस करना है। मतलब अगर हमें प्रेडिक्ट करना है फॉर अप्रैल,
मतलब प्रेडिक्ट नहीं, लर्न करना है कि मार्केट या फरवरी में, अप्रैल में क्या करेगा मार्केट। अगर वैसे ही हमें अगर इसका नेक्स्ट मंथ करना है तो फिर भी हमें ये तीनों ही कैंडल को लर्न करना होगा। जैसे अगर हमें जनवरी को लर्न करना है, जनवरी क्या करेगा, कहाँ पर जाएगा, जनवरी बेयरिश रहेगा बुलिश रहेगा, पोजिशनल ट्रेडिंग में ओके, टारगेट सेटिंग करना है, स्टॉप लॉस करना है, तो हमारे प्रीवियस 3 कैंडल्स जैसे नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर को हमें लर्न करना होगा। इनका चार्ट हमें लर्न करना होगा इनका। नॉट ओनली अब तुम बोलोगे तुम कि भैया 1 मिनट पे जाके हम इनका एनालिसिस करें क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। आपको करना है उनका सिर्फ मंथली, वीकली और डेली पे भी किया तो चलेगा, क्योंकि ओके मतलब वो आपको हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये जो 3 कैंडल्स रहेंगे इनका पोजिशनल ट्रेड में। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉट ओनली पोजिशनल ट्रेड, हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, बट सिर्फ स्कैल्पिंग को छोड़ के ध्यान में रखो। तो लर्न करो कि हमें नोट्स बनाओ, अपने नोट्स में एक चीज़ डालो कि हमें प्रीवियस 3 मंथ्स का डाटा लेना है, ओके, उसको ये करना है, मार्कआउट करना है। और उसके बाद हमें वीक पे जाना है, 3 मंथ्स, वीक और फिर डेली। तो वो चार्ट देखने के बाद हमें हमारी पोजीशन को जो हमारे जो एंट्री है उसको ये करना है, एंट्री ले लेनी है। वैसे स्विंग में हमें 1 मंथ का चार्ट देखना है, फिर वीकली देखना है, फिर डेली देखना है और हावरली देखना है, ओके। इंट्राडे में हम वीक का देखेंगे, डे का देखेंगे, 4 आवर का देखेंगे, और मैंने जो जैसे बताया था वैसा फिर 1 आवर का, 30 मिनट, 50 मिनट। और एक नोट करना, हमें हमेशा एंट्री लेनी है 5 मिनट या फिर 1 मिनट की कैंडल पे, ओके। अगर हमें 1 मिनट की कैंडल पे मिलती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ओके, अभी रिसेंटली मैंने 1 मिनट मैं तुमको बताता हूँ, मैंने एंट्री ली थी, श्योर, ये एंट्री ये जो थी, 1 मिनट मैं आपको इसका उदाहरण दे दूंगा। ये जो पोर्शन था मेरा 30 मिनट्स की कैंडल पे मैं गया था, मतलब एक्चुअल में मेरा क्या था मैं तुमको बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे आया था ना जैसे, तो मैंने क्या किया था, ये जो ऊपर का जिसका पोर्शन है ना, मेरा टोटल पोर्शन था ये लेवल थे ना, ये इसके ऊपर मार्केट ये जो था, ये दिख रहा है कि आपको वीक्स, इस कैंडल की जो ग्रीन कैंडल है इसको ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, इस ग्रीन कैंडल का जो ये था पोर्शन, ओके, इसकी वीक्स थी। तो इस वीक को मार्केट आके टैप करे, मार्केट वहाँ पे गया और रिजेक्शन लिया, क्योंकि वहाँ पे एक ब्लॉक था, रिजेक्शन ब्लॉक बोल के जो रहता है, उसको टैप किया मार्केट ने, और मैं फिर 1 मिनट पे गया वहाँ पे, 1 मिनट, ओके। तो मेरी जो एंट्री बनी थी, मार्केट यहाँ पे गया था, तो जब मार्केट ने ये फॉर्म किया था ना, एक इसको हम बोलते हैं गैप बोलते हैं, एफयूजी, तो मेरी यही पे ट्रेडिंग यहाँ पे पोजीशन बनी थी 1 मिनट पे, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था ये हाई, इसका हाई, मतलब इसके हाई के ऊपर गया, मार्केट नहीं जाता था, इसके ऊपर ये एक पोर्शन था। मैं मतलब थोड़ा मोमेंटम करा था, सच बताओ तो बाकियों की तरह नहीं है मेरा कि मार्केट ऐसा, ओके। तो मैं यहाँ पे 10-20 पॉइंट्स छोड़ देता हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ पे, और मेरी एंट्री जो ये होने वाली थी, तो मैं 15 मिनट पे गया था, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा जो टारगेट था ना, तो वो ये था, ये लेवल, ओके। सो ये मैंने खाली सिर्फ टाइम फ्रेम के बेसिस पे किया, नहीं इसमें अदर भी जो कंसेप्ट है वो यूज़ होने वाले हैं, पर मैं आपको वो आपको सिखाऊंगा। बट आपको देखना
मतलब ये कितना पावरफुल है, टाइम कितना पावरफुल है। हम 1 मिनट पे एंट्री ले रहे हैं और टारगेट हमारा 15 मिनट पे रह रहा है, 1 आवर पे रह रहा है, तो हम कितना लेवल का डिस्टेंस ये कर रहे हैं, कितना पॉइंट्स का मोमेंटम हम कैप्चर कर रहे हैं। ये सारे जो हमें सीखने को मिल रहा है ये बिकॉज ऑफ दिस टाइम फ्रेम। ये यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिया है ना, ये इतना, ये इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हुई है। और जो मार्केट का जो एक प्रिसाइज स्ट्रक्चर है वो बेसिस है, मतलब जो कंबाइन है विथ टाइम को एक्चुअल में। देखो एक चीज नोट करना, मार्केट में 9:15 से 11 या फिर 10:30 ही पकड़ो, मतलब 9 से 11 के बीच में पकड़ो। ओके, ये बहुत ही बड़ी मैंने मतलब ये की। तो उसके बाद उसके अंदर एक थ्योरी रहती है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मतलब वो जो रहता है पोर्शन 9:15 to 11, उसके अंदर हमारा डे का हाई और लो बनेगा। मतलब अगर मार्केट मोमेंटम बुलिश रहा, तो डे का लो बनेगा, उसमें डे का लो। और मार्केट अगर बेरिश रहा, मतलब डाउन साइड रहा, तो मार्केट का हाई बनेगा उस दैट पीरियड में, उसी टाइम फ्रेम। ओके, हाँ, और एक जो रूल भी लिखो इसके साथ। हाँ, मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, पर तुम मतलब फिर अगर तुम्हारा फेल हुआ तो फिर मुझे ही बोलोगे कि भैया तुमने ऐसा बोला था और ये नहीं हुआ। अगर मार्केट बियरिश है और मार्केट का हाई बना है, बट मार्केट के आसपास अगर कोई पीओआई रहेगा, आपका पीओआई का एक सेपरेट लेक्चर रहेगा 1 आवर या 2 आवर का, उसके अंदर हम वो उसे कंप्लीट करेंगे, उसको सीखेंगे। बट फिलहाल तो देखो, उसके बाद अगर उसको कहीं उनसे पीओआई को टैप करने जाना है, तो मार्केट उस दिन बेयरिश में, मतलब बेयरिश में उस हाई को वो ब्रेक करने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। मतलब ये अभी ये समझ नहीं आएगा, उसको मैं अगले लेक्चर, मतलब जो आने वाले लेक्चर है उसको समझाऊंगा, नहीं तो वो बहुत आपके दिमाग से चला जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। फिर वापस से आपको वो लेक्चर करने के बाद इधर वापस आना पड़ेगा और आपका खामा का टाइम जाएगा। ओके, तो हमारा जो पोर्शन है उसके ऊपर बढ़ते हैं, हम सीखते हैं कि मैं जो सिखाने वाला था उसके ऊपर जाएंगे। 1 मिनट। ओके, सो मैं 1 मिनट कहता हूँ। ओके, सो हम स्विंग पे गए थे, अभी इंट्राडे पे। तो हमें अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, जैसे हम इंट्राडे में पोजीशन डे के अंदर एक पोजीशन बनानी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वीकली का टाइम फ्रेम देखना है। वो हर दिन नहीं देखा तो भी चलेगा, बट ओके, प्रीमाइस लेना जरूरी है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने की मतलब इसका ये पीओआई रहेगा और मार्केट वहाँ जाने की कोशिश करेगा। तो एक बार वीकली हमें टाइम फ्रेम देखना है। उसके बाद हमें डेली जाना है, प्रीवियस डे क्या करना है, प्रीवियस डे जाना है और उसका डे का हाई और लो मार्क आउट करना है। देखो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, डे का करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं वीक जाता हूँ, ये थोड़ा हाई हो जाएगा बट ठीक है। ओके, तो मार्केट अभी एक ऑर्डर ब्लॉक से टैप हो गए, मार्केट ने ये लेवल तो जाने वाला ना, तो ओके। तो मार्केट क्या करेगा, हम इस वीक प्रीवियस वीक को पकड़ते हैं, नहीं तो यही वीक को पकड़ेंगे हम, क्यों ऐसा हुआ। देखो प्रीवियस जो वीक था वो बियरिश था, बुलिश था, तो मार्केट गया, मार्केट जाने के लेवल था ये, मार्केट ने इस लेवल को टैप किया। ओके, तो अब हमारे जो पीओआई रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, वो डाउन साइड के रहेंगे, क्योंकि उसको एक थोड़ा सा रिजेक्शन, वो अपस्टैक मतलब जिसको अड़थड़ा बोलते हैं, वो आया। उसको वो आने के बाद मार्केट कहाँ पे जाने का जा रहा था, उसकी लिक्विडिटी मार्कआउट की थी, ये एक पोर्शन था हाई और लो ऑफ द वीक, तो मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश करने वाला था। ओके, तो देखो अभी वीक पे गया, वीक पे देखो मैंने क्या किया कि कौन कौन से पोर्शन है जो प्रीवियस ये था, सॉरी 1 मिनट, ये प्रीवियस वीक,
अभी हम इसका प्रीवियस वीक का एनालिसिस करें। डेली पे गए, रिप्ले करके दिखा दो। तो मार्केट ने ये जो इनफिशिएंसी उसको टैप किया। ओके, अभी जो नेक्स्ट डे है हम कैसे इसको प्ले कर सकते हैं, इसको टैप किया तो नेक्स्ट डे डाउन साइड गया, तो ओके इसके बाद का डे कहाँ पे हो सकता है, ये हमारे पास एक पॉइंट था। ओके ओके राइट, देखो हमें वीक पे कुछ तो भी मिला, उसको हमने डेली पे अप्लाई किया। हम डेली को अप्लाई क्यों करें, मतलब डेली पर आपने अप्लाई क्यों किया, हमें इंट्राडे में पोजीशन बनानी है। तो अगर हमें मालूम है कि आज का जो डे रहेगा वो टोटली किस साइड रहेगा, डाउन साइड रहेगा, तो हम किस चीज मतलब किस लेवल के ट्रेड बनाएंगे, डाउन साइड के लेवल के ट्रेड बनाएंगे ना। मतलब जो हमारी एंट्री रहेंगी वो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अभी इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, फॉरेक्स में उतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते, बाय और सेल रहते हैं, तो पकड़ के चलो हम इस दिन पुट लेंगे ना, कि ऑब्वियसली हमें आज आवर मालूम है कि मार्केट ने रिसेंटली इसको टैप किया है। वीकली पे हमें ये समझ में आया है कि मार्केट ने कुछ तो भी वहां पे टैप किया है, और हमारा जो डेली का बायस रहेगा, डेली का जो डायरेक्शन रहेगा वो किधर रहेगा, डाउन साइड रहेगा। तो राइट, तो मार्केट क्या करने वाला है अभी, वेट अ मिनट। ओके, मैं बायस क्या है, वो बायस और डायरेक्शन को कैसे प्रेडिक्ट करें मार्केट में, उसका भी एक लेक्चर बनाऊंगा। ये टोटल जो सीरीज होने वाली है वो 25 लेक्चर्स, 24 समथिंग अराउंड, बहुत मतलब 15-20 लेक्चर से अभाव होने वाली है। तो ट्यून रहिए, सीखते रहिए। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, तो अगर आप सीख रहे हो तो प्लीज आप रियल मनी से मत कीजिए स्टार्टिंग में, मतलब क्योंकि आपको खुद को प्रिपेयर करने के लिए टाइम देना पड़ता है। ये चीज़ें ऐसी है, आपको सीखने में बड़ी अच्छी लगेगी, पर जब आप इसमें करोगे तो आपकी अगर साइकोलॉजी रही तो कर सकते हो, पर बैक टेस्टिंग करो, डेमो ट्रेड करो। डेमो ट्रेड के बाद आप एक्चुअल अपने जो कैश है मैं उसको प्रमोट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। सो वेल, हम हमारे पोर्शन पे आते हैं। तो मुझे वीकली पे पता चला था कि मेरा मार्केट जो है कल का नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट वीक रहेगा वो मार्केट डाउन साइड रहेगा, और डाउन साइड रहेगा तो मेरा टारगेट कौन सा रहेगा, वो डेली पे मैंने एनालिसिस किया कि मेरे पास ये लेवल रहेगा, तो मार्केट उस दिन उतना ये हुआ। ओके, तो मेरे जो बायस रहेंगे वो मुझे पता चला, तो मेरी एंट्री जो बनेगी उस साइड उस डायरेक्शन की बनेगी ना। अगर मुझे मालूम है कि मार्केट मेरा बियरिश है, मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, तो मैं खामखा क्यों ये करूं, अप साइड जाने वाला है तो उसके बारे में मैं क्यों सोचूं और उसके बारे में क्यों एंट्री लूं, तो वहां तो मेरा लॉस होगा ना। तो ये जो टाइम फ्रेम है वो हमें बताती है कि मार्केट, भैया तेरा मार्केट नीचे जाने वाला है और तू आज के दिन अप साइड के ट्रेड मत लेना। ओके, तो हमारा ये जो टारगेट था वो डन हो गया। ओके, वेट ओके, तो अभी हम आते हैं मतलब जो हमारा इंट्राडे पे है, तो हम डे क्या करेंगे, वीक का चार्ट देखेंगे, फिर डेली का देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे 4 आवर पे। तो हम 4 आवर के अंदर उसको और थोड़ा रिफाइन करके देखेंगे कि व्हाट हमारा नेक्स्ट, मतलब जो जितना ज़्यादा हम अंदर जाएंगे, देखो हायर, एक नोट ले लो, नोट करना कि हमें हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम जाना है। क्या, हमें हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम जाना है। ओके, हायर टाइम फ्रेम मतलब मंथली, देन वीकली आएगा, फिर डेली आएगा, फिर 4 आवर आएगा, फिर आप अगर तुम चाहते हो, तुम एनालिसिस करना चाहते हो तो 3 आवर या 2 आवर को ले लो, फिर 1 आवर ले लेना, फिर 30 मिनट ले लेना, फिर 15 मिनट ले लेना, फिर 5 मिनट ले लेना, फिर 1 मिनट ले लेना। इसके अंदर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं श्योर करके बता। इसके अंदर इस मतलब जो इस टाइम फ्रेम के अलावा आप किसी टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है, ना ही 20 मिनट, 21 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट और ये और वो। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए ना, उसी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा हुआ
स्विंग का, इंट्राडे का, सॉरी। देखो मेरी बोलने में जबान लड़खड़ा रही है, और मतलब मैं ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर कर चुका हूँ अभी तक, और ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है, तो हो सके तो मुझे माफ़ करना, बट आपको क्वालिटी, कंटेंट का क्वालिटी अच्छा मिल रहा है, उस पर फोकस करो। आपको ऑलमोस्ट सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, उस पर फोकस करो। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम स्कैल्पिंग पे। तो मैं प्रेफर स्कैल्पिंग पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो फिर भी मैं बता दूँ आपको क्या करना है। आपको स्कैल्पिंग के लिए आपको क्या करना है, 1 आवर, वो प्रीमाइस जो बताया मैंने इंट्राडे के लिए, वो तो देखना ही है कि मेरा मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किधर है, वो हमें उससे ये होगा, अपना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 आवर पकड़ना है, 1 आवर पे एनालिसिस करना है, फिर 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, एंड हमारी 1 मिनट पे एंट्री बनेगी। और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा, मिला तो 1 मिनट पे रखना, नहीं तो 5 मिनट का स्टॉप लॉस रखना। ओके, नोट कर लो इसे। हमारी एंट्री रहेगी 1 मिनट पे और स्टॉप लॉस रहेगा 5 या 15 मिनट पे। वो अभी ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमें 5 मिनट का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा 15 मिनट का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, भले ही फिर वो इतना बड़ा क्यों ना हो। उसका भी एक थोड़ा ये है, मैं बताऊंगा आने वाले पार्ट में, आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें। आप अगर बोलोगे कि भैया इंट्राडे में मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं, या ऑलमोस्ट तो 121 मिनट का हो रहा है, 5 मिनट, 15 मिनट में, 15 मिनट पे देखो, ये मतलब 80-90 पॉइंट्स का किस लोगों का तो वो टारगेट होता है, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं। मैं भी उसको अभी एक ये दूंगा। तो हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा फ्रैक्टल ऑफ टाइम, उसके अंदर मैं आपको इसको क्लियर बताऊंगा। ओके, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से ये देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस कर लो। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है, वेट, देखो, इसको मैं थोड़ा ओके, इसका ये ले लो। और मैंने जैसे बताया, आपका स्टॉप लॉस कितने पे रहना चाहिए वो सब नोट करना और उसे अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना।